नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे डेवलपर और फिक्सर इनविजुअल इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो को समझने में और आसानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं एक्सरे ट्यूब से डाइवर्जेंट एक्सरे बीम निकलती हैं और वो हेट्रोजीनियस नेचर की होती हैं। कुछ एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी से टकरा के स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो कुछ पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ पेशेंट की बॉडी से पास होकर एक्सरे फिल्म तक पहुंच जाते हैं। जो एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी से पास हो जाते हैं वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि हम रेडियोग्राफिक फिल्म का उपयोग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ करते हैं। जब ये फोटोन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर टकराते हैं तो ये लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिल्म के जिस एरिया पर ये गिरते हैं वहाँ के सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल एक्सपोज हो जाते हैं और जहाँ ये नहीं गिरते वहाँ के क्रिस्टल अनएक्सपोज रहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को रेड से रिप्रेजेंट किया है और अनएक्सपोज को ग्रीन से। जब हम फिल्म को एक्सपोज करते हैं तब उसमें एक इनविजिबल इमेज बनती है, उसको हम लेटेंट इमेज बोलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से लेटेंट इमेज बनती है, मैं आपको फिल्म इमल्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो रेडियोग्राफिक फिल्म 4 लेयर की बनी होती हैं, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर इमल्शन होती है। यही फिल्म की फोटो सेंसिटिव लेयर होती है और इसी लेयर पर लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन होती है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आइडाइड की बनी होती हैं, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड की मात्रा 90 to 99% होती है और सिल्वर आइडाइड की मात्रा 1 to 10% होती है। प्योर सिल्वर ब्रोमाइड की फोटो सेंसिटिविटी कम होती है, इसीलिए सिल्वर आइडाइड को ऐड किया जाता है ताकि हमें ऐसा इमल्शन मिले जिसकी फोटो सेंसिटिविटी हायर हो। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इमल्शन में 6.3 इंटू 10⁻⁹ क्रिस्टल्स होते हैं एंड दे आर अरेंज इन ए क्यूबिक लैटिस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि लेटेंट इमेज कैसे बनती है, आपको इसमें पाए जाने वाले कुछ क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें बेसिकली 3 तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन 2 डिफेक्ट ऐसे हैं जो लेटेंट इमेज फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। उनमें से पहला है पॉइंट डिफेक्ट, इन विच सिल्वर आयन मूव आउट ऑफ इट नॉर्मल पोजिशन इन द क्रिस्टल लैटिस। मतलब यहाँ पे सिल्वर आयन जो होता है अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल लैटिस में मूव करता रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। दूसरा डिफेक्ट है केमिकल सेंसिटाइजेशन। यहाँ पर एक सल्फर कंपाउंड को इमल्शन में ऐड कर दिया जाता है जो सिल्वर हैलाइड से रिएक्ट कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। यही सिल्वर सल्फाइड सेंसिटिविटी सेंटर या स्पेक की तरह एक्ट करता है एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल। ये वही जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं और लेटेंट इमेज बनने की शुरुआत होती है। अब हमने इतनी जानकारी इकट्ठी कर ली है कि इसकी मदद से हम लेटेंट इमेज फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। लेटेंट इमेज फॉर्मेशन पर काफ़ी थ्योरीज है, पर गर्नी-मॉट की जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करते हो तब सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल लाइट या एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशली ब्रोमाइड आयन जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब लाइट या एक्सरे फोटोन से इंटरेक्ट करते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और खुद ब्रोमाइड न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो ब्रोमाइड आयन ब्रोमाइड न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हुआ है वो जेलेटिन की तरफ चला जाता है। आपको ये बात याद रखनी है, मैं इसका जिक्र एक बार और करूँगा। ब्रोमाइड आयन द्वारा रिलीज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल में मूव करता रहेगा और अंत में जाकर ये सेंसिटिविटी सेंटर में ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी सेंटर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। आपको मैंने यह भी बताया था कि पॉइंट डिफेक्ट की वजह से पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयन क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन बोलते हैं। अब ये फ्रीली मूविंग सिल्वर आयन नेगेटिवली चार्ज सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर न्यूट्रल सिल्वर एटम बनाएंगे।
यही स्टेप बार बार रिपीट होता है जब सेंसिटिविटी सेंटर में 6 से 10 न्यूट्रल सिल्वर एटम एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब हम इनको लेटेंट इमेज सेंटर बोलते हैं। एंड नाउ इट इज़ डेवलपेबल। अब जब हमने फिल्म को एक्सपोज कर दिया है, अब हमारे पास एक इनविजिबल लेटेंट इमेज है। अब हम इस एक्सपोज कैसेट को लेकर डार्क रूम में जाते हैं और वहाँ जाके इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। विजिबल इमेज फॉर्मेशन में जो अगला स्टेप होता है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, जहाँ पे लेटेंट इमेज जो कि एक इनविजिबल इमेज होती है उसको विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म को हम दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, या तो हम उसकी मैनुअल प्रोसेसिंग करते हैं या तो हम उसको ऑटोमेटिक प्रोसेसर में डेवलप करते हैं। मैनुअल प्रोसेसिंग एक ओल्ड मेथड है। इसके विपरीत ऑटोमेटिक प्रोसेसर में सीरीज ऑफ रोलर होते हैं जहाँ फिल्म ट्रेवल करती है। दोनों ही प्रोसेसिंग मेथड में स्टेप लगभग सेम होते हैं। मैनुअल प्रोसेसर में पहले फिल्म को डेवलपर में डाला जाता है, फिर रिंसिंग होती है, फिर फिक्सिंग की जाती है, फिर फिल्म को वॉश किया जाता है और अंत में ड्राई किया जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेसर में भी पहले डेवलपिंग होती है, फिर फिक्सिंग होती है, फिर वॉशिंग होती है, फिर ड्राइंग होती है, लेकिन इसमें रिंसिंग नहीं होती जैसा कि हमें मैनुअल प्रोसेसर में देखने को मिलता है। दोनों में ही पहला स्टेप डेवलपिंग होता है और यहाँ पर हम डेवलपर सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, which basically includes developing agents, activator, preservative, restrainer, buffer, hardener, sequestering agents और वाटर का यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। डेवलपर सोल्यूशन के फंक्शन की बात करें तो ये फिल्म प्रोसेसिंग का पहला स्टेप होता है। यहाँ पर लेटेंट इमेज को एम्पलीफाई किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इनविजिबल लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। यू कैन ऑल्सो से एक्सपोज सिल्वर लाइट क्रिस्टल इज रिड्यूस टू मेटेलिक सिल्वर। चलिए डेवलपर सोल्यूशन के कंटेंट्स को भी डिटेल में समझते हैं। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है इसको हम डेवलपिंग एजेंट बोलते हैं। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। हम मुख्यतः 3 तरह के डेवलपिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। पहला है हाइड्रोक्विनोन, सेकेंड है मिटोल एंड थर्ड इज फेनेडोन। हाइड्रोक्विनोन एक्सपोज सिल्वर लाइट क्रिस्टल में स्लो एक्ट करता है और इसको एक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है। ये रेडियोग्राफिक फिल्म पर हाई कंट्रास्ट पैदा करता है, मीन्स मोर ब्लैक टोन, लेकिन डिटेल बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके विपरीत मिटोल बहुत फास्ट एक्ट करता है लेकिन कंट्रास्ट लो देता है, लेकिन डिटेल बहुत हाई देखने को मिलती है। फेनेडोन की बात करें तो ये भी लगभग सेम ही एक्ट करता है जैसे मिटोल करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि डेवलपिंग एजेंट का इस्तेमाल हमेशा कॉम्बिनेशन फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोक्विनोन हाई कंट्रास्ट पैदा करता है फिल्म पर, उसी प्रकार मिटोल फिल्म पर हाई डिटेल को प्रोड्यूस करता है। इसी फिनोमेना को हम सुपर एडिटिविटी या सेनरिज्म कहते हैं। जब हम एक्सपोज रेडियोग्राफिक फिल्म को डेवलपर में डालते हैं तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू सिल्वर आयन इन एन एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल एंड कन्वर्ट दैम इनटू मेटेलिक सिल्वर। जैसा आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, सिल्वर आयन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट ब्लैक मेटेलिक सिल्वर। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट के एक्शन को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाहे अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल हो या एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज बैरियर से सराउंडेड होते हैं एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू excess of potassium bromide used in synthesis of silver bromide during the manufacturing of emulsion. And secondly, the outermost surface of cubic lattice has net negative charge because bromide ions are more concentrated on the outermost surface. यही नेगेटिव चार्ज बैरियर है जो रिड्यूसिंग एजेंट्स को अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पर एक्ट करने से रोकता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ 2 डायग्राम बनाए हैं। ऊपर वाला डायग्राम अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का है जो चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज बैरियर से सराउंडेड होता है। यही कारण है जिसकी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। और हम कह सकते हैं जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं कर पाते एंड दे रिमेन अनअफेक्टेड। इसकी दूसरी तरफ जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन होते हैं उसकी सरफेस पर लेटेड इमेज सेंटर होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रल सिल्वर एटम होते हैं
जिसकी वजह से जो इसके चारों ओर जो नेगेटिव चार्ज बैरियर है वो वीक हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट करते हैं वो इसी लेटेंट इमेज सेंटर के थ्रू क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं एंड कन्वर्ट मोर सिल्वर आयन इनटू मेटेलिक सिल्वर. It basically amplify the latent image center. The grain either develop entirely or not at all. Silver atom at the sensitivity center act as catalyst. The bromide ion released by the reduction of silver ion to silver atom passes into the developer solution. It is mainly the increase in bromide concentration that limits the life of developing solution. Now we have accelerator. इसको हम एक्टिवेटर भी कहते हैं. यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है. इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स टू एक्ट. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. हाइड्रोक्विनोन को एक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है. इट मेंटेन डेवलपर pH लेवल बिटवीन 10 and 11.5. It also known as accelerator as it accelerate the development process. It also swell the emulsion and make easier penetration of reducing agent into emulsion. थर्ड इज रेस्टेनर. इसको हम एंटी फॉगिंग एजेंट भी कहते हैं. यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है. मैंने आपको पहले बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन को रिड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि इनके चारों ओर एक नेगेटिव चार्ज बैरियर होता है. लेकिन अगर आप फिल्म को डेवलपर सोल्यूशन में ज़्यादा समय तक रखेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट इस नेगेटिव चार्ज बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को भी रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से फिल्म पर फॉग देखने को मिलता है और कंट्रास्ट भी कम हो जाता है एंड फिल्म बिकम नॉन डायग्नोस्टिक. सो रिस्टेनर रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स टू ओनली एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स by creating a extra negative charge barrier around them, therefore reduce fogging. In fourth position we have preservative. यहाँ पर सोडियम सल्फाइड का इस्तेमाल होता है. It prevents the aerial oxidation of reducing agents, mean it prolong the life of developer solution. इसीलिए आपने देखा होगा डेवलपर सोल्यूशन को हमेशा किसी फ्लैप की मदद से कवर्ड रखा जाता है ताकि उसका एरियल ऑक्सीडेशन ना हो और डेवलपर सोल्यूशन का जो लाइफ है वो इंक्रीज कर जाए. At fifth place we have buffer. It has the effect of maintaining the pH of developer solution within the closed limit because hydrogen ion is released during development process. Normally adequate buffering action is provided by accelerator and preservative. Therefore no additional buffering agent is needed. अगर हार्डनर की बात करें तो यहाँ पर ग्लूटाराल्डिहाइड का प्रयोग होता है. ये आपको ऑटोमेटिक प्रोसेसर के डेवलपर में ही देखने को मिलेगा. इट प्रिवेंट द एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ जेलेटिन इन द इमल्शन एज swollen emulsion cannot easily pass through the roller of automatic processor causing a jam. सेवेंथ इज स्क्वेस्टिंग एजेंट्स. यहाँ पर EDTA का इस्तेमाल होता है विच स्टैंड फॉर इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड्स. इट प्रिवेंट द precipitation of salt on the emulsion which tend to occur in a hard water. लास्टली वाटर, जिसको हम सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. इट सर्व एज ए कैरिंग मीडियम फॉर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इट सॉफ्टन द जेलेटिन अलाउ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट टू एंटर इजीली. फिल्म प्रोसेसिंग का सेकंड स्टेप फिक्सिंग होता है, लेकिन मैनुअल प्रोसेसर के अंदर फिल्म को फिक्सिंग टैंक में डालने से पहले रिंसिंग टैंक में डाला जाता है ताकि उसमें से एक्सेसिव डेवलपर सोल्यूशन को रिमूव किया जा सके. लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेसर में फिल्म डायरेक्टली फिक्सर में चली जाती है क्योंकि दे हैव स्क्वीजी रोलर विच रिमूव एक्सेसिव डेवलपर सोल्यूशन फ्रॉम द फिल्म. लेकिन अब सवाल उठता है हमें फिल्म को फिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. देखिए, जब हम एक्सपोज फिल्म को डेवलपर सोल्यूशन में डालते हैं तब एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन तो डेवलप हो जाते हैं लेकिन अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन डेवलप नहीं होते, बट दे आर स्टिल लाइट सेंसिटिव. अगर आप फिल्म को लाइट में ले जाएंगे तो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन रिएक्ट करेंगे एंड फिल्म बिकम फॉगी. इसीलिए फिक्सर सोल्यूशन फिल्म से अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन को डिसॉल्व करता है एंड मेक इमेज केमिकली स्टेबल. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ फिक्सर आर इट स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ डेवलपर सोल्यूशन, क्लियर द अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स, हार्डन द जेलेटिन एंड मेक इमेज केमिकली स्टेबल. फिक्सर सोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्सिंग एजेंट होता है. यहाँ पर हम अमोनियम थायोसल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं. ये अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन को रिमूव करता है जिससे इमेज केमिकली स्टेबल बनती है. क्लियरिंग एक्टिविटी की वजह से
फिक्सर सोल्यूशन के अंदर सिल्वर इकट्ठा हो जाता है जिसको रिकवर किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा फिक्सर सोल्यूशन को कभी फेंका नहीं जाता, इसे इकट्ठा किया जाता है और बाद में किसी वेंडर को बेच दिया जाता है। नेक्स्ट इज एसिडिफायर। यहाँ पर एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर फिक्सिंग एजेंट टू एक्ट एंड इट मेंटेन द pH लेवल ऑफ फिक्सर बिटवीन 4 and 4.5. It neutralizes the alkaline developer, as any unneutralized developer may cause the unexposed silver halide crystal to continue to develop in the fixer. प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम सल्फाइड का इस्तेमाल होता है जैसे डेवलपर में होता है। इट प्रिवेंट द केमिकल डिटोरिएशन ऑफ फिक्सिंग एजेंट। फोर्थ इज हार्डनर। हार्डनर के रूप में यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। इट हार्डन द इमल्शन एंड मेक इट स्क्रैच रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से रेडियोग्राफ की लाइफ इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इमल्शन को हार्ड किया जाता है, जिसकी वजह से ड्राइंग टाइम कम हो जाता है एंड इट प्रिवेंट फिजिकल डैमेज टू द फिल्म। बफर के रूप में यहाँ सोडियम एसिटेट का इस्तेमाल होता है। इट प्रिवेंट्स सल्फ्यूराइजेशन। इट आल्सो मेंटेन एसिड pH लेवल एंड इट ऑप्टिमाइजेस हार्डनर एक्टिविटी। एंटी स्लजिंग एजेंट के रूप में बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ स्लज दैट कैन स्टेन द फिल्म एंड डिग्रेड इट क्वालिटी। डेवलपर की तरह यहाँ पर वाटर को सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इट एक्ट एज ए कैरिंग मीडियम फॉर अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फिक्सर सोल्यूशन। विजिबल इमेज फॉर्मेशन का तीसरा स्टेप वॉशिंग होता है। इट बेसिकली रिमूव फिक्सर रिटेंशन। अगर गलती से किसी फिल्म पर फिक्सर सोल्यूशन रह जाएगा तो उसकी वजह से फिल्म पर येलो ब्राउन स्टेन देखने को मिलेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द फिल्म। इसीलिए वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल प्रोसेसिंग में वॉशिंग टैंक में रनिंग वाटर की सप्लाई होती है, वैसे ही आपको ऑटोमेटिक प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। फाइनल स्टेप में फ़िल्म को ड्राई किया जाता है क्योंकि वेट फिल्म बहुत ही नाजुक होती है और स्क्रैच लगने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ़िल्म को ड्राई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैनुअल प्रोसेसर में ड्राई यूनिट सेपरेट होती है जबकि ऑटोमेटिक प्रोसेसर में ड्राई यूनिट बिल्ट इन होती है। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले हम कुछ ऐसे फैक्टर पर नज़र डालेंगे जो डेवलपमेंट और फिक्सिंग को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम। देखिए, अगर आप प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाएंगे तो डेवलपर और फिक्सर की एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप फिल्म को ज़रूरत से ज़्यादा समय तक डेवलपर के अंदर रखेंगे तो आपको फिल्म पर फॉगिंग देखने को ज़रूर मिलेगी, जिससे फिल्म का कंट्रास्ट कम हो जाएगा और फिल्म नॉन डायग्नोस्टिक हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। अगर आप प्रोसेसिंग केमिकल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको डेवलपर और फिक्सर की एक्टिविटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आपको फिल्म पर फॉग भी देखने को मिलेगा। द लास्ट फैक्टर इज स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोसेसिंग सोल्यूशन। इफ़ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए प्रोसेसिंग सोल्यूशन यू विल सी द हायर डेवलपर एंड फिक्सर एक्टिविटी। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।